वेलकम बैक, दिस इज प्रिया। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का एक ओवरव्यू लिया था, उसको हमने समझा था। आज इस एंटायर नॉलेज को हम अप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 क्वेश्चंस में। ठीक है, सो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे एंड वी विल बिल्ड अप कॉन्फिडेंस ऑन दिस टॉपिक कि कैसे एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को डील करना है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा है बिल्कुल वही पूछा गया है। x की वैल्यू आपको दे रखी है एंड यू आर आस्क्ड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सो आपके पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, यहाँ पर जो मेजर है दैट इज 75 डिग्री एंड यू आर आस्क्ड दिस एंगल, ये y एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंड दे आर मेकिंग अप अ लाइन, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर्ली गिवन है कि AOB इज अ लाइन। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है AOB इज अ लाइन। सो अगर कैसे आप लिखोगे, सिंस AOB इज अ लाइन, अगर ये बच्चा प्रॉपर लाइन बन रही है सो 75 डिग्री प्लस y will surely give me 180 डिग्री by linear pair। क्लियर हुआ? सो यहां से आप y कैसे सॉल्व करेंगे, 180 डिग्री में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 75 डिग्री। अगर एंटायर 80 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तो आपके पास 100 बचता, अभी 5 और बचेगा, सो यू विल गेट 105। क्लियर? सो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। एंटायर इज 180 डिग्री, अगर 75 है तो दूसरा एंगल विल बी 105। क्लियर? सो दैट्स हाउ यू हैव टू डील सच सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको ये परफेक्ट लाइन दे रखी है, AOB इज अ लाइन। आपको एक रिलेशन दिया हुआ है कि A माइनस B इज 80 डिग्री। क्लियर? आपको A और B फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिकॉज AOB इज अ लाइन, सिंस AOB इज अ लाइन, अगेन A प्लस B विल बी 180 degree by linear pair and A minus B is 80 degree, it is given. So when you will solve these equations, B minus B will be cancelled out. A plus A is 2A, 180 plus 80 is 260. Clear? So यहाँ से A आ जाएगा 260 degree upon 2, that will give you 130 degree. आपके पास एंगल A कितना आ चुका है, 130 डिग्री। अब अगर आपको B फाइंड आउट करना है, सिंपली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्री। एम आई राइट? सो यू विल गेट दिस 50 डिग्री। अब आपको बस क्रॉस चेक करना है, समेशन 180 आना चाहिए, वो तो आ रहा है। क्या इनका डिफरेंस 80 आ रहा है? आप चेक कर सकते हैं। सो 50 में आप 50 जोड़ोगे तो 100 आएगा, प्लस 30 करोगे तो 130 आएगा। ठीक है, सो 50 प्लस 30 इज 80। यस, देयर डिफरेंस इज 80। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको दिए जा सकते हैं जहां पे आपको एक ऐसा रिलेशन दिया जा सकता है, सो आपको यूज करना होगा एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट। क्लियर? सो आई रियली होप दीस टू क्वेश्चंस आर क्लियर। बहुत सिंपल से थे ये तो। अब आते हैं थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चंस पर, यहां से स्टार्ट करते हैं। These angles are equal। सेम बनाने का मतलब ही ये है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल्स आर इक्वल। थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ, ये तो ऑलरेडी आपको गिवन है। क्वेश्चन में आपसे बोला है यू हैव टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? वेरी वेरी सिंपल। अगेन वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। आप अगर इस लाइन को देखोगे और Q पर एंगल बनता हुआ देखोगे तो एंटायर विल बी 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस PQR will give me 180 degree by linear pair. Similarly, angle 2 plus PRQ will also give me 180 degree by linear pair.
अगर एंगल 1 और ये एंगल 180 देगा समेशन, सिमिलरली 2 और ये वाला एंगल भी हमें कितना देगा 180 डिग्री। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर। क्वेश्चन में गिवन है कि PQR और PRQ बराबर है, so you can cancel these terms, so you are left with angle 1 equal to angle 2. Clear? Hence proof. इसको विजुअली भी रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है। अगर आपको दोनों एंगल बराबर दे रखे, फॉर एग्जांपल 60, अब 60 में 120 जोड़ेंगे 180 आएगा। सिमिलरली 60 में इधर भी हमें 120 ही जोड़ना होगा 180 लाने के लिए, इधर भी 120 जोड़ा, इधर भी 120 जोड़ा। सो ऑफ कोर्स अगर आपको ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, सो दिस हैज टू बी इक्वल। क्लियर? सो दैट इज हाउ यू हैव टू डील सच क्वेश्चंस। नेक्स्ट ये वाला, क्लियर, ये एंगल आपको 90 दे रखा है, दिस इज एंगल ABC। अब क्वेश्चन ये है आपको C फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल C। ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है। जो भी नेमिंग कर रखा होगा आप कर सकते हैं, AOB ED कुछ भी। क्लियर। अब देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो AB का रेशियो है दैट इज 2:3। इसका मतलब मैं यहां से लेट कर सकती हूँ कि A मेरा 2x है और B कितना है 3x। इसका फायदा ये होगा कि क्योंकि ये बना रहे हैं कंप्लीट लाइन। क्लियर। सो सिंस AOB इज अ लाइन, एंगल AB and 90 degree will surely give me 180 degree angles on a straight line। याद है ना प्रीवियस क्लास। अब A कितना है 2x, B कितना है 3x। क्लियर। 90 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 90 देगा। सो यहां से आएगा 2x plus 3x which is 5x equal to 90 degree। x is 90 degree upon 5। क्लियर। 5 1 are 5, 5 8 are 40। सो x आपके पास आ रहा है 18, लेकिन आपको x से काम नहीं है, आपको चाहिए AB। ठीक है, तो आपका A कितना हो जाएगा 2x which is 36 डिग्री और B आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ दिस एंगल which is 54 डिग्री। आपके पास A आ चुका है, आपके पास B आ चुका है। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है एंगल C। ये जो एंगल C है इसके जस्ट ऑपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज, यही हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो C किसके बराबर होगा 90 प्लस A। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एम आई मेकिंग सेंस? A आपके पास कितना है 36 डिग्री, सो C आ जाएगा 126 डिग्री। 30 प्लस 36 प्लस 90, दिस इज 126 डिग्री। क्लियर। सो अगर आपके पास x आ गया था, आपने AB फाइंड आउट किए, आपको दिख रहा है यहाँ से कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो C किसके बराबर होगा 90 प्लस A। आपको B निकालने की नीड थी नहीं, अगर आपके पास x आ गया आप फटाफट से A निकालिए और A प्लस 90 करके आपके पास क्या आ जाएगा C। ठीक है, बट आई हैव फॉर यू गाइस फाउंड आउट कैलकुलेटेड B ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट x। ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है एंड दिस एंगल इज 4x। यू हैव टू कैलकुलेट x and this is given as a straight line. Clear? Since AOB is a straight line, 60 degree plus 4x plus 40 degree will give me 180 degree angles on a straight line.
क्लियर? 60 plus 40 will give me 100. So from here 4x will be 180 degree minus 100 degree. ये कितना आ जाएगा बेटा? 80 degree. Now just you have to do 80 upon 4, that is 20. तो x यहाँ से कितना आ जाएगा? 20. क्लियर? और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस x एंड दिस इज अ परफेक्ट लाइन. तो टोटल 180 होगा, उसको आप अप्लाई करेंगे एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट x. दिस क्वेश्चन, you have to prove AOB is a line. इस बार आपके पास टू प्रूफ में लिखा हुआ है, प्रूव करना है आपको AOB is a line. क्लियर? हाँ, क्वेश्चन में आपको गिवन है x plus y is equal to w plus z. क्वेश्चन में ये गिवन है कि इनका सम और इनका सम क्या है? बराबर है. अदरवाइज दे आर x, y, z एंड w. यू हैव टू प्रूव AOB इज अ लाइन. किसी भी चीज को लाइन प्रूव करने का मतलब है आप उसके ऊपर के एंगल्स का सम क्या प्रूव करेंगे? 180 डिग्री. ओनली देन यू विल बी एबल टू से कि यस AOB इज अ लाइन. अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन. अब देखो, क्योंकि ये एक कंप्लीट एंगल है, तो can I write it as x plus y plus z plus w is equal to 360 degree because it is a complete angle, right? अब x plus y w plus z तो बराबर है, तो can I replace anyone? So x plus y और इसकी जगह भी मैंने लिख दिया x plus y. क्लियर? क्या किया मैंने? w plus z की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? x plus y. अब मेरे पास दो x है, दो y है, सो आई कैन टेक इट एज 2x plus y इक्वल टू 360 डिग्री. तो यहां से जो बेटा मेरे पास x plus y आ रहा है दैट इज 180 डिग्री. एंड सिंस x plus y आर मेकिंग दिस लाइन बेसिकली, तो दैट प्रूव्स कि द AOB इज अ लाइन, क्योंकि x और y से मिलकर ही ये पूरा स्ट्रक्चर बना है और क्योंकि इनका सम 180 है तो इसका मतलब AOB क्या होगा? लाइन. क्लियर हो गया? तो एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को कई बार मिल जाता है. क्लियर? लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ द डे. आपको यहाँ पे A और B, ABC सब कुछ फाइंड आउट करना है. क्लियर? ये वाला एंगल आपके पास 75 है. दिस इज 2C, दिस इज 4B, दिस इज B एंड दिस इज A. अब बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा. ये जो एंगल देखो, हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो एंगल 4B है वही किसके बराबर होगा? A के बराबर. क्योंकि जब हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो होता ही होता है. तो क्योंकि ये एक लाइन है, तो कैन आई राइट A plus B plus 75 will give me 180 डिग्री. अब मैं A की जगह क्या लिख दूंगी? 4B. So my entire equation will be in the form of B. पहले तो हमारे पास दो अननोन थे, लेकिन अब हमारे पास एक ही अननोन है. 4B plus B will give me 5B. अब क्या करना है? ये चीज माइनस में जाएगी. ठीक है? अब जो यहां से 105 बचेगा उससे हम 5 यहां पे लेकर आएंगे. क्लियर? सो यहां से आपके पास B आ जाएगा 21 डिग्री. तो B आपके पास आ चुका है 21 डिग्री. अगर B 21 है तो 4 टाइम्स ऑफ B विल बी 84 डिग्री. क्लियर हो गया? A कितना था? 4B के बराबर, सो इट इज 84 डिग्री. यहां तक के सारे एंगल्स क्लियर हो गए. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. देखो,
ये वाली लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो एंगल यहां बन रहा है वही एंगल यहां बनेगा। सो 21 प्लस 75 करोगे तो आपके पास एंगल 2C आएगा। कौन सा एंगल आएगा? 2C। 21 प्लस 75, सो दिस विल गिव यू 96। लेकिन ये तो 2C है, अगर मुझे C कैलकुलेट करना है सो आई हैव टू मेक इट हाफ, सो दिस विल गिव मी 48। सो अगर मैं आपको एक अच्छे से बना के दिखाऊं तो क्या हुआ है हमारा इस क्वेश्चन में, क्या क्या आंसर्स आए हैं। ये वाला एंगल 75 आया, ये 21 आया तो ये 84 आया, ये 84 आया तो ये 84 आया। सॉल्व करने के बाद ये 96 आया, लेकिन ये किसकी वैल्यू थी? 2C की। जब हमने C कैलकुलेट करा तो हमारे पास कितना आया? 48। ठीक है, तो A, B और C तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए। क्लियर? सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वन टू थ्री, तीनों लाइंस ये हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। 5y 5y 2y, हमें कैलकुलेट करनी है किसकी वैल्यू? y की। क्लियर? देखो, अगर ये 2y है तो सामने वाला 2y होगा, ये 5y है तो सामने वाला 5y होगा, ये 5y है तो ये सामने वाला 5y होगा। हमारे पास सारे एंगल्स आ चुके हैं और इन सब का सम कितना रहता है? 360 डिग्री। क्लियर? सो 5 5 2 5 5 2, सो 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 और 12 का डबल कितना हो जाएगा? 24। रीजन रहेगा कंप्लीट एंगल। क्लियर? सो यहां से y आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24। 6 का टेबल आता है 64 एंड दिस इज 50। तो यहां से आपके पास y आ जाएगा 50। ये कोई एंगल नहीं है, क्योंकि एंगल्स आपके पास है 2y 5y, बस y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, तो y कितना आ जाएगा? 50। बट स्टिल ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मैं आपसे पूछूं ये सारे एंगल्स कितने होंगे, तो यहाँ पे क्योंकि 2y है तो इट विल बी 30, इट विल बी 30। 5 टाइम्स ऑफ 15 इज 75, तो ये भी 75, ये था 75 तो ये भी 75। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो हम इसको बता सकते थे, बट पूछा नहीं गया है। ओनली यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सो आई रियली होप एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इन सबको विजुअलाइज करना, सॉल्व करना आपको बहुत अच्छे से आ गया है। स्टिल आई एम नॉट सेइंग कि टॉपिक ओवर हो गया। आपको जहां से जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए। करते वक्त कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।